हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम बात करेंगे भारत में विभिन्न पदों की सूची के बारे में, यानी अब तक जितनी भी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। तो राष्ट्रपति पद पर भारत में अभी फ़िलहाल द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। इससे पहले प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध उड़ीसा राज्य से है दोस्तों, और यह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है। इसी के साथ वह राज्यसभा के भी सभापति हैं, यानी कि आप सभी को पता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन भी होता है। दोस्तों, वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति के बारे में, तो वह श्री हरिवंशो जी को चुना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की लोकसभा के अध्यक्ष की। तो भारत की लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह चुना गया है यू ललित यानी उदय उमेश ललित जी को चुना गया है, जो भारत के 49वें नंबर के CJI चुने गए हैं। बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग की। दोस्तों, भारत के नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आप सभी को पता होगा कि प्लानिंग कमीशन की जगह एक नई बॉडी का गठन किया गया, यानी प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी को चुना गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी चुना जाता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा भारत का वह नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। जैसे कि फ़िलहाल नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं नीति आयोग के CEO की बात करूं, तो भारत के नीति आयोग के CEO फ़िलहाल कौन है? परमेश्वरन अय्यर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है श्री के वेणुगोपाल। वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? तुषार मेहता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? श्री राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर यानी S जयशंकर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं शिक्षा मंत्री भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दोस्तों? श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किनके पास है दोस्तों? तो अमित शाह जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो भारत के गृह मंत्री हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो श्री प्रहलाद जोशी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब तीनों सेनाओं की बात करें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी। आर्मी चीफ कौन है भारत के? तो जनरल मनोज पांडे भारत के आर्मी चीफ हैं। और वहीं नेवी के चीफ की बात करूं तो वो कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
इसके अध्यक्ष कौन हैं? विजय सांपला जी। तो दोस्तों ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट्स पदों के बारे में जानकारी थी। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।